हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन says that in the figure ABC is an isosceles triangle in which AB equals AC and LM is parallel to BC. If angle is equal to 50 degree, find angle LMC. Now let's see the options. Option A 120 degree, option B 100 degree, option C 115 degree and option D none of these. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ए बी सी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं और एल एम यहाँ पर पैरेलल है बी सी के और एंगल ए हमें गिवन है 50 डिग्री। तो हमें एंगल ए एल एम सी बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट एंगल्स। तो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड के अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमें क्या गिवन है, हमें ए बी और ए सी इक्वल गिवन है। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट क्या है, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट क्या है, एंगल बी। तो जो बी और सी हैं ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। अब यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। अब एंगल ए हमें क्या गिवन है, यह है 50 डिग्री प्लस एंगल बी। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो हम एंगल बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो क्या आएगा 130 डिग्री। अब अगर हम इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो एंगल बी और एंगल सी क्या आया है, 65 डिग्री। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमसे क्या कहा गया है कि ए सी पैरेलल है, यहाँ पर एल एम पैरेलल है एक्चुअली बी सी के। एल एम क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो अगर एल एम पैरेलल है बी सी के तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि उसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एल एम और बी सी क्या हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं। और अगर ये पैरेलल हैं तो हम क्या कहेंगे कि एल एम सी बी जो है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर एल एम पैरेलल है बी सी के तो हमारे पास एल एम सी बी जो होगा ये एक पैरेललोग्राम है यहाँ पर। और पैरेललोग्राम की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो उसमें सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल्स वो होता है 180 डिग्री, इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास एंगल एल एम सी प्लस एंगल यहाँ पर सी, एंगल सी, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। बिकॉज अगर हम देखें तो ये किस में है, पैरेललोग्राम एल एम सी बी में है और यहाँ पर एंगल एल एम सी और एंगल सी क्या है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं या फिर हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं। तो इसलिए इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल एल एम सी आएगा, एल एम सी प्लस एंगल सी क्या है हमारे पास, एंगल सी है हमारे पास 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एल एम सी आएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो एंगल एल एम सी होगा यहाँ से 115 डिग्री यानी कि 115 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 115 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।